चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने आज अपना 26वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन की अध्यक्षता में आयोजित दीक्षांत समारोह में 601 मेधावियों को उपाधियों और पदकों के साथ 2 विद्यार्थियों को 50-50 हजार के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में देश में हरित क्रांति और गेहूं की खेती में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको समिति के महानिदेशक डॉक्टर रॉबर्ट ब्रेम गोवर्ट्स और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान महानिदेशक डॉक्टर रॉबर्ट ब्रेम गोवर्ट्स को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा के साथ दीक्षांत समारोह की शुरुआत हुई। इस दौरान कुलाधिपति डॉक्टर आनंदीबेन पटेल ने 50 आंगनबाड़ी केंद्रों और कानपुर देहात, रायबरेली और फतेहपुर के प्राथमिक स्कूलों के 30 बच्चों को उपहार दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय के सभी विभागों के कुल 14 छात्राओं को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 14 को रजत पदक और 13 मेधावियों को कांस्य पदक के साथ 21 विद्यार्थियों को प्रायोजित स्वर्ण पदक दिए गए। प्रिया, लक्ष्मी देवी, काजल, समापन के बाद कृषि क्षेत्र में होने वाली कवायद को लेकर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके अध्ययन और तकनीकी अनुसंधान कृषि क्षेत्र के उन्नयन करने के लिए निरंतर चलते रहते हैं। राज्य में योगी सरकार आने के बाद कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाने के लिए CSA और अन्य कृषि विज्ञान अनुसंधान विश्वविद्यालय को लगभग 100 करोड़ की धनराशि 7 साल के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च के लिए दी है। देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी योजनाएं बनाकर कार्य कर रही है। रबी अभियान के तहत प्रदेश की लगभग 140 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल उगाने का काम करेंगे। 100 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती लगाई जाएगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने वाले उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों और विकास खंडों में किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों के बीच योजना को रिले करेंगे। राज्य के 2 करोड़ 20 लाख किसानों को कल नवरात्रि के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया जा रहा है, जो सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 20 लाख किसान होंगे और लगभग 4900 करोड़ रुपए उनके खाते में जाने वाला है। पहला सवाल तो ये है, कृषि विभाग नई कवायद क्या करने जा रहा है? देखिए, कृषि एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और उसके अद्यतन और तकनीकी अनुसंधान कृषि क्षेत्र को उन्नयन करने के लिए निरंतर चलते रहते हैं। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है और विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाए जाने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय और उनके कृषि विज्ञान केंद्रों को लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोगों ने पिछले 7 वर्षों के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च को बढ़ाए जाने के लिए किए हैं। राज्य के भीतर इस समय हमारी 5 योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जहां केंद्र की योजनाओं के साथ मिलकर के प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वहीं पर राज्य के भीतर हम लोगों ने 5 अपनी और राज्य के संसाधनों से भी उसके अतिरिक्त योजना चला रहे हैं, जिसके भीतर इस समय रबी अभियान के भीतर हम लगभग प्रदेश के 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी की खेती को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें 100 लाख हेक्टेयर के करीब अकेले गेहूं की खेती लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने दलहन और तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने का आह्वान किया है और अभी भारत सरकार की जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा मिशन आई है, जिस पर 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कृषि क्षेत्र के भीतर
देने का जो उन्होंने बजट के भीतर व्यवस्था बनवाई है, स्वीकृतियाँ मंत्रिपरिषद ने दी हैं, उनको हम लोग तेज गति से बढ़ाएंगे और राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाए जाने की दृष्टि से 11.5 लाख किसानों को हम निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि राज्य का दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ सके। अभी मैंने ये आज चूँकि यहाँ पर सीमेंट के डायरेक्टर जनरल भी आए हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैंने पिछले साल की ही हम लोगों ने इस बात उत्तर प्रदेश के भीतर मक्का उत्पादन का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इस नाते मक्का उत्पादन पर भी हम काम कर रहे हैं। मक्के की तीनों फसलें लगती हैं, खरीफ के मौसम में भी लगती है, रबी में भी लगती है और जायद में भी लगती है। खरीफ के मौसम में ज़्यादा एरिया कवर होता है, रबी के भीतर 70-80 हज़ार हेक्टेयर के भीतर होता था, उसे बढ़ा करके हम लोग लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर के भीतर बढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से खरीफ के सीज़न में भी, जायद के सीज़न में भी उसको एरिया को बढ़ाएंगे। राज्य के भीतर विगत वर्षों के भीतर अभी हमारी सरकार ने ये तय किया है पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में कि हम खरीफ के फसलों में मक्के की, बाजरे की और ज्वार की भी खरीद करेंगे। अलग अलग जनपदों के भीतर जहाँ जिसका उत्पादन होता है उनके क्रय केंद्र लगाएंगे और MSP के आधार पर हमको मूल्य उनको भुगतान करेंगे। धन्यवाद। किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जारी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर हम सभी जनपदों के भीतर और विकास खंडों के भीतर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाए जाने वाले लाभार्थियों को वहां पर इकट्ठा करके उस कार्यक्रम को रिले करेंगे, जिसके भीतर इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। और राज्य के 2 करोड़ 20 लाख किसानों को कल इस नवरात्रि के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की गिफ्ट दी जा रही है, भेंट दी जा रही है, जो कल उनके खातों में पैसा सीधे पहुंचेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 20 लाख किसान होंगे और लगभग 4900 करोड़ रुपया उनके खातों में कल जाने वाला है। इस नाते आज मैं उनको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि अपने जिला पर जहां पर कार्यक्रम हमारा आयोजित हो रहा है या ब्लॉकों पर, वहां पर PM किसान सम्मान भाई के किसान वहां पर पहुँचें और उसकी व्यवस्था हम लोग विभिन्न विकास खंडों पर करा रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी चलाए जाएंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।